दुनिया के हर प्रेम में स्वार्थ होता है, लेकिन एक प्रेम ऐसा है जो सृष्टि के बनने से पहले भी था और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी रहेगा। ये प्रेम है शिव और शक्ति का। लोग पूछते हैं कि महादेव ने सती के जाने के बाद हजारों साल तक तपस्या क्यों की? क्या एक भगवान को भी दर्द होता है? हाँ, होता है। जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में खुद को भस्म कर दिया, तो महादेव का क्रोध पूरा ब्रह्मांड जला सकता था। पारस क्रोध के पीछे एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ एक प्रेमी समझ सकता है। महादेव, जो वैरागी थे, उन्हें सती ने प्रेम करना सिखाया था। और जब वही सती उन्हें छोड़कर चली गई, तो महादेव ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। हजारों साल बीत गए। सती ने दूसरा जन्म लिया पार्वती के रूप में। इस बार वो एक राजकुमारी थी, लेकिन उनका दिल वही पुराना था। उन्हें याद था वो चेहरा, वो जटाएं और वो नीला कंठ। पर महादेव, वो तो ध्यान में लीन था। उन्हें जगना असंभव था। माता पार्वती ने राजपाट छोड़ दिया, गहने त्याग दिए और निकल पड़ी उस कठिन राह पर जहां सिर्फ कांटे थे। उन्होंने बारिश में, ठंड में और कड़ी धूप में भूखे रहकर तपस्या की। उनका शरीर दुबला हो गया, लेकिन उनका संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। एक दिन एक युवा ब्राह्मण उनके पास आया और उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, हे सुंदरी, तुम उस औघड़ के लिए क्यों तपस्या कर रही हो, जिसके शरीर पर राख है, गले में सांप है और जो शमशान में रहता है? वो तुम्हारे जैसी राजकुमारी के लायक नहीं है। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए, पर वो गुस्सा नहीं हुई। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, तुम उन्हें ऊपर से देख रहे हो, इसलिए तुम्हें वो औघड़ लगते हैं। मैंने उन्हें अंदर से देखा है, वो पूरे जगत का सहारा है। मेरा हर जन्म उनके लिए था और हर जन्म उन्हीं के लिए रहेगा। वो मिलें या ना मिलें, मेरी भक्ति नहीं बदलेगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो ब्राह्मण गायब हो गया और सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। महादेव ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे हरा दिया। तुमने मुझे दोबारा प्रेम पर विश्वास दिला दिया। आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये सबूत है कि अगर प्रेम सच्चा हो और इंतजार करने की ताकत हो, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। महादेव और पार्वती का मिलन दिखता है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में हम प्रेम को कपड़ों और पैसों से तोलते हैं। पर याद रखिए, प्रेम का असली अर्थ है समर्पण।